तुम चाहे अरिहंत का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर ओसवाल का, चाहे वो एजुकार्ट का हो चाहे फिर किसी और पब्लिकेशन का, तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट अभी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको सही तरीका बताने वाला हूँ कि सैंपल पेपर को सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो सब इम्पोर्टेंट होने वाला है। मार्क्स सारा वो इम्प्रूव हो जाएगा। जो भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का जो लेवल होगा वो अच्छा खासा लेवल का आने वाला है। तुमको ही पता है कि कॉम्पिटेंसी इस बार आने वाला है, ठीक है। तो कैसे तुम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो सैंपल पेपर को यूज करके। और इस वीडियो में मैं लास्ट सेकंड और लास्ट पॉइंट को जो भी बताने वाला हूँ उस पॉइंट को ध्यान से सुनना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखना। बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 महीने बचे है और इस पॉइंट पे तुम सैंपल पेपर खरीद चुके होगे, ठीक है। तो मैं अभी इस समय तो ये नहीं बोल सकता कि ये सैंपल पेपर ले लो या फिर ये सैंपल पेपर ले लो, ठीक है। जो भी तुम सैंपल पेपर यूज कर रहे हो, ओसवाल का हो, अरिहंत का हो, एजुकार्ट का हो, जो भी हो, ठीक है, तुम उसको सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। मानता हूं कि ओसवाल का जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा नीचे है, एजुकार्ट का उससे ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ओसवाल का होता क्या है कि ओसवाल हर साल वही क्वेश्चंस डाले होता है, बस सिलेबस कम हो गया तो वो क्वेश्चंस उसमें से रिमूव करता है और फिर से नए क्वेश्चंस उसी लेवल के डाल चुका होता है। लेकिन इस बार कॉम्पिटेंसी आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, जो दोस्तों ने तुम्हारे सैंपल पेपर एजुकार्ट का लिया हुआ है, ठीक है, उससे जीरोक्स करवा लो, ठीक है। मतलब एजुकार्ट का सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा खासा है, तो तुमको कहीं ना कहीं एजुकार्ट का सॉल्व करके जाना पड़ेगा क्योंकि ओसवाल का जो क्वेश्चन का लेवल है वो कहीं ना कहीं नीचे है उससे। अब देखो माना कि तुम्हारे पास सैंपल पेपर आ चुका है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले राइट टाइम चूज करो कि किस टाइम तुमको सॉल्व करना है, क्योंकि किसी भी टाइम अगर तुम उसको सॉल्व कर रहे हो तो वो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं देने वाला है। तुमको सही टाइम चूज करना पड़ेगा, 10:30 से 1:30 तुमको चूज करना है राइट टाइम, क्योंकि उसी टाइम तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो रहा होता है, ठीक है। किसी भी काम को 21 दिन करते हैं, ठीक है, तो उस चीज का आदत बन चुका होता है। अगर तुम 21 दिन सॉल्व कर रहे होगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में भी तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा जो नजर है वो विंडो के पास या फिर खिड़की के पास या फिर टीचर पे नजर नहीं जाएगा, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने का ही मन करेगा, ठीक है। तो ये आदत डाल लो कि 10:30 से 1:30 क्वेश्चन सॉल्व करना है और तुमको टाइमर सेट करके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि अंदाजे कर रहे हैं कि हाँ 3 घंटे हो जाएगा या फिर 2 घंटे में हो जाएगा। तुमको 2 घंटा 45 मिनट 2.5 घंटे के अंदर तुमको सैंपल पेपर छोड़ देना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है, स्टोरेज फुल के कारण ऑडियो रिकॉर्ड हुआ लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। इस वजह से मैं जल्दी से मैं तुम्हें जो आगे समझाना चाह रहा हूँ वो समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा हो गया कि सैंपल पेपर कौन सा सॉल्व करना है, किस टाइम पे सॉल्व करना है। अब बता रहा हूँ कि तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, कि हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि अगले दिन कौन सा सैंपल है, उसके 2 दिन बाद कौन सा सैंपल है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा शेड्यूल है कि हाँ पहला दिन तुम्हारा मैथ होने वाला है, फिर साइंस, फिर मैथ, फिर एसएसटी, फिर हिंदी, फिर साइंस, फिर मैथ, फिर एसएसटी, ये इस तरीके का शेड्यूल तुम्हारा बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें जैसे मान लो कि किसी दिन मैथ तुमने किया 10:30 से 1:30, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं बने हो, कुछ क्वेश्चन बन गए होंगे, मतलब कि हो सकता है कि किसी एक टॉपिक में तुम बार बार फंस रहे हो। तो मान लो कि किसी दिन तुमने मैथ कर लिया, ठीक है, उस दिन मैथ करने के बाद, ठीक है, मैथ करने के बाद उसी दिन उस टॉपिक पे ध्यान दो जिस टॉपिक में तुम्हारा क्वेश्चन गलती हो रहा है, ठीक है। यही एक शेड्यूल होगा। जैसे मान लो किसी दिन साइंस का तुम सैंपल किए, ठीक है, तो साइंस जिस दिन सैंपल किए हो किस टाइप के, मान लो कि फिजिक्स में फंस रहे हो या फिर केमिस्ट्री में फंस रहे हो या फिर हो सकता है बायो के डायग्राम में फंस रहे हो, तो उस टॉपिक के उस दिन मतलब कि उस दिन उसको मास्टर कर देना है, ठीक है, कि उस दिन के बाद उस टॉपिक में क्वेश्चन में गलती करो ही नहीं, ठीक है। इस तरीके का शेड्यूल तुम बना लो। अगर तुम्हें बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो किसी टीचर जो तुम्हारे ट्यूशन में आते हैं या फिर कोचिंग में जाते हो या फिर बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, तो उनको बोलो कि इस तरीके का मुझे एक शेड्यूल बना दो कि अगले 20 दिन में मुझे कौन कौन से सैंपल करने हैं, ठीक है। और अभी मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में अभी तो तुमको एक ही करना है, ज्यादा सैंपल अभी नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बता दूंगा कि जो भी तुम्हारा सैंपल तुम कर रहे होगे, ठीक है, सैंपल करके तुमको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो मैथ का 3 सैंपल किया है उसका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है। पहला में सैंपल मैंने दिया था 55 आया, दूसरे में 62 आया, प्रोग्रेस हो रहा है ये नहीं हो रहा है, या फिर ये एक रिपोर्ट रखना जरूरी है, ठीक है। मान लो कि मैथ का तुम 5 सैंपल कर दिए, ठीक है, हो सकता है कि किसी में कम आ जाए किसी में ज्यादा आ जाए, लेकिन ये रिपोर्ट रखना जरूरी है कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर भी रहा हूँ या फिर नहीं। ये तुम्हारा एक सामने एक रिपोर्ट दिखेगा ना, हाँ कि सामने में कि साइंस का 2 सैंपल किया था तो एक में 59 के बाद 63 आया है, मतलब कि मेरा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सही जा रहा है, ठीक है। ये सामने में जब दिखता रहेगा
तो ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा 3 घंटा है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।